चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की तकरीब हलफ बरदारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी तकरीब में मौजूद। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर 27 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद से मुतालिक FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA के जमा कराए गए शवाहिद से मुतमईन है। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। अदालती हुक्मनामे में यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को भी इन 27 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। PDA में पंजाब ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। कहोटा में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कामोकी में छत गिरने से खातून जाँ बहक, जबकि रावलपिंडी में बारिश के पानी में डूबने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। विफाकी काबीना का हुकूमती शोबे के जरिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला, फौरी अमल किया जाएगा। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मकदार में दस्तयाब नहीं थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम को तरजीह करार दे दिया। चीनी की कीमतों और दस्तयाबी पर जायजा इजलास में चीनी की दरामद से मुतालिक ज़रूरियात का जायजा लिया गया। कमेटी ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। लाहौर में चीनी 6 रुपए, क्वेटा में चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी। 1 किलो चीनी लाहौर में 190 रुपए की, क्वेटा में भी 190 रुपए की हो गई। क्वेटा में चीनी एक माह में 10 रुपए फी किलो महंगी हुई। कराची में चीनी का रेट 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा। किसान की गंदम सस्ती, शुगर माफिया की चीनी महंगी हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने बेटे का प्लांटेज चालान करवाया। पूछा जाए कि क्या उनके बेटे के साथ प्रोटोकॉल नहीं था। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का इल्जाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शान में गुस्ताखी पर आपने हमारे 26 अरकान को डीसीट कर दिया। स्पीकर वज़ीर आला के आगे झुकाना चाहते हैं तो हम नहीं झुकेंगे। जुमेरात से पंजाब असेंबली के बाहर अपना इजलास करेंगे। रायविंड से लापता 13 साल की लड़की 2 साल बाद कराची से मिल गई। पुलिस का कहना है कि लड़की 2 साल कबल घर वालों से नाराज होकर ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में सवार एक फैमिली ने लड़की को शेल्टर होम पहुंचाया। लड़की 2 साल तक कराची के शेल्टर होम में रही। तफ्तीशी टीम ने लड़की को वालिदैन के हवाले कर दिया। लड़की के अगवा का मुकदमा थाना रायविंड में दर्ज था। 40 के करीब यहाँ पे फार्मर्स यहाँ पे खुद मौजूद हैं। 100 के करीब वैरायटीज यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा फेवरेट आम भी यहाँ पे मौजूद है, जिसको मैं घर भी लेके जाऊंगी और फैमिली वालों को भी खिलाऊंगी। शहर इक़्तिदार के लोगों को बताना है कि यहाँ पर पाकिस्तान में कितनी किस्म का आम जो है वो पैदा होता है। मुख्तलिफ रंगों, खुशबुओं और जायकों ने आम। इस्लामाबाद में सजे मैंगो फेस्टिवल में आम की 100 से ज़ायद अक़साम मुतारिफ। किसानों की जानिब से लगाए गए 50 से ज़ायद स्टॉल्स पर मुख्तलिफ वैरायटी के आम तवज्जो का मरकज़। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि फेस्टिवल का मकसद आम की मुख्तलिफ अक़साम को दुनिया के सामने लाना और पाकिस्तान के आम को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना है। फेस्टिवल में शहरियों के अलावा समाजी, सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक। और लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल के दौरान अवाम आमों पर टूट पड़े। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आम बटोरते रहे। किसी ने आम को दुपट्टे में लपेटा तो किसी ने साड़ी में। मर्द भी अपनी जेबों में आम ठूंसते नजर आए। रावलपिंडी में 90 से ज़ायद खस्ता हालत इमारतें खतरनाक करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बोसीदा इमारतें फौरी खाली कराने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि खतरनाक बोसीदा इमारतों की मरम्मत करवाई जाए या उन्हें गिराया जाए। मूसलाधार बारिशों के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। नोटिस की अदम तामील की सूरत में मकीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्त ने न लेने का बयान खुशाइंद है। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। फजलुर रहमान को भी अमीर हैदर की तरह इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मशवरा। कहा मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक है जिन्हें नीलामी पर लगा दिया गया। ऑपोजिशन जमातों में जरा सी भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दें। कानून और अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम में जकड़ी हुई हैं। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तिवा मांग रहा है। यकीन दहानी के बावजूद सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की मज़ार कायद पर हाजिरी। जस्टिस जुनैद गफ्फार 2025 से कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। पेंशन इस्लाहात का नोटिफिकेशन महकमा खजाना जारी करेगा। सिंध काबीना इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं। काबीना ने ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी भी दे दी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। काबीना ने चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल रिथो के खिलाफ इल्ज़ामात की जाँच के लिए सब कमेटी कायम कर दी। वज़ीर कानून, वज़ीर एक्साइज और मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक सब कमेटी में शामिल। प्राइस बॉन्ड पर टैक्स की शरह में इजाफा। टैक्स फाइलर्स के प्राइस बॉन्ड में इनाम निकलने पर 15% विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स पर 30% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। कर्ज के मुनाफे पर टैक्स फाइलर्स के लिए 15% विद होल्डिंग टैक्स, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 30% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ बढ़ना हमारी रेड लाइन है। अमेरिका के कहने पर इस मामले पर पेशरफ्त करने वाला इबरत का निशान बन जाएगा। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म बताएं कि सदर ट्रंप की कश्मीर पर सालिसी कहां तक पहुंची। पानी और मकबूजा कश्मीर का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। भारत से जीती हुई जंग हम उनके बयानात की वजह से हार रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर लाहौर हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत, सूबाई इलेक्शन कमीशन और दीगर ने जवाब जमा करा दिए। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, इसे मुस्तरद किया जाए। मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। पेशावर के इलाके कोची बाजार चौक नासिर के मकान में लगने वाली आग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल। इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। रेस्क्यू एहलकार 2 से 3 घंटे में आग बुझाने में कामयाब हुए। अफसोसनाक हादसे पर अहले मोहल्ला गमगीन। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा आबाई गाँव 4 सद्दा में अदा कर दी गई। गोजर खान में घर में शेर रखने पर मालिक और शेर की देखभाल करने वाले पर वाइल्ड लाइफ पंजाब की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि घर में खूंखार जंगली शेर गैर कानूनी तौर पर रखा गया। मालिक बैरून मुल्क मुकीम है, मुलाजिम शेर की देखभाल करता है। मुताल्लिका अफराद के पास शेर रखने का लाइसेंस भी मौजूद नहीं। घोटकोई में ओबाड़ो तालुका अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची जाँ बहक। वरसा का एहतजाज। वरसा का इल्ज़ाम है कि 4 साला बच्ची को उल्टियाँ होने पर अस्पताल लाए, इंजेक्शन लगने के बाद हालत ख़राब हुई। MS अस्पताल का कहना है कि बच्ची को डिहाइड्रेशन की हालत में अस्पताल लाया गया। हालत बेहतर होने पर वरसा घर ले गए। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देंगे।
मुजफ्फरगढ़ में बेटी से दुश्मनी पर बाप की नाक और होंठ काटने पर 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार। जख्मी शख्स तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुंतकिल। जख्मी शख्स के बेटे ने 1 साल काबिल खातून का तनसीख निकाह करवाकर उससे शादी कर ली थी। रावलपिंडी में सोशल मीडिया के जरिए शहरियों का हसास डेटा फरोख्त करने में मुलव्विस 2 मुल्जिम गिरफ्तार, डिजिटल आलात बरामद। मुल्जिमान के सहूलतकारों की शनाख्त का अमल जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल में 1 रोज का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर रग़ज़ई बाजार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मुकम्मल बंद रहेगा। लोगों को खाना खिलाना, गरीबों की खिदमत करना, औरतों को रखना, ये मेरा मिशन। लावारिस बच्चों को गोद लिया। इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। दुखी और परेशान लोगों की खिदमत का ईदी का मिशन आज भी जारी। कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान वानी का यौम शहादत, हुर्रियत रहनुमाओं का खिराज अकीदत। बुरहान वानी का मिशन जारी रखने का आज़म। मकबूजा वादी में बुरहान वानी के पोस्टर्स लगा दिए गए। भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 2016 में अनंतनाग में 2 साथियों के साथ जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। ट्रंप ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद तिजारती टैक्सों से मुतालिक खुसूसी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिए। कहा, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगाएंगे। बोस्निया और जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ का ऐलान। इंडोनेशिया पर 32%, बांग्लादेश, सर्बिया पर 35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36%, जबकि लाओस और म्यांमार पर 40% टैरिफ का ऐलान। अमरीकी खरपति इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया की इस दावे का मजाक उड़ाया है कि जिनसी स्मगलिंग में मुलव्विस जेफरी एप्स्टीन ने अपने उन क्लाइंट्स की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कमसिन लड़कियां फराहम करता रहा था। इलॉन मस्क कह चुके हैं कि फहरिस्त इसलिए जारी नहीं की जा रही क्योंकि इसमें ट्रंप का नाम मौजूद है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा है कि जेफरी एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट मौजूद ही नहीं, ना ही एप्स्टीन के नामवर शख्सियत को ब्लैकमेल करने के शवाहिद मौजूद हैं, ना ही एप्स्टीन को जेल में कत्ल किए जाने के कोई शवाहिद हैं, बल्कि ये खुदकुशी ही थी। ट्रंप इंतजामिया के इस दावे पर शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी पहले ही कह चुकी हैं कि एप्स्टीन के क्लाइंट लिस्ट उनके पास मौजूद है, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि पैम बॉन्डी की मुराद एप्स्टीन की फहरिस्त नहीं बल्कि केस के दस्तावेजात थे। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 104 हो गई। खेर काउंटी सबसे ज्यादा मुतासर, 84 लाशें बरामद। समर कैंप इंतजामिया ने कैंप की लापता 27 बच्चियों और काउंसलर्स के हलाक होने की तस्दीक कर दी। 10 से ज्यादा लड़कियां और एक स्टाफ मेंबर ताहाल लापता। दर्जन अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। दरियाए गदौलपा के किनारे सर्च ऑपरेशन, मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, मजीद बारिशों की पेशगोई। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल चीन के खिलाफ खेलेगा। बुलवायो टेस्ट में जिम्बाब्वे को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 313 रन दरकार, 7 विकेटें बाकी। फॉलो ऑन का शिकार जिम्बाब्वे की टीम ने तीसरे दिन खाने के वक्फे तक 3 विकेट पर 143 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टेस्ट जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।